आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम। आप सभी दोस्तों को अमित ऑनलाइन क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम। मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ। चैप्टर का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। वीडियो का जो आज है फर्स्ट डे है, पार्ट 1 संख्या पद्धति का चैप्टर 1 है, संख्या और संख्या पद्धति पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आंसर है आपका गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश अनंत तक। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी प्राकृत संख्या। राइट आंसर होगा सम संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा वैसी प्राकृत संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डैश अनंत तक। नोट में लिखना है सम संख्या में इकाई का अंक हमेशा 0 2 4 6 8 रहता है। सम संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 अनंत तक। नोट में लिखना है 0 2 4 6 8 इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 रहता है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपका विषम संख्या किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विषम संख्या किसे कहते हैं। कौन संख्या? विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें हम 2 से भाग दे तो वह पूर्ण रूप से विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें हम 2 से भाग दे तो वह पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें हम 2 से भाग दे तो वह पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में लिखना 1 3 5 7 9 अनंत तक। नोट में आपको लिखना है विषम संख्या में इकाई का अंक हमेशा 1, 3, 5, 7, 9
रहता है। विषम संख्या किसे कहते हैं आप लोग जान चुके होंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जिस संख्या में हम 2 से भाग दें तो वह पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 अनंत। नोट में लिखना है आपको, विषम संख्या में इकाई का अंक हमेशा 1 3 5 7 9 रहता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कौन संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें हम वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लेंगे हम वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखना है 2 3 5 7 11 13 17 अनंत। हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 अनंत। सबसे छोटी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी पहले जान लेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लिखेंगे वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखना है 4 6 8 9 10 12 अनंत तक। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। मतलब भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कोई भी संख्या है
उसमें हम 1 से भाग देंगे, पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, स्वयं से भी और किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। जैसे देख लीजिए 4, 1 चौको 4, 1 से भी कट गई, स्वयं से 4 एकम 4 स्वयं से भी कट रही है, और 2 दुनाई 4 दूसरी संख्या से भी कट रही है, इसलिए हम इसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या किस सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बताना है 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप लोग वीडियो में बने रहना। डेली मैं आपको वीडियो लाता रहूंगा। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आपको मैथ कुछ भी नहीं आ रही है तब भी आने लगेगी। एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए शुरू से पढ़ा रहे हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम से। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कौन संख्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? परिमेय संख्या किसे कहते हैं। पहले आप लोग जान लो परिमेय संख्या क्या होती है। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, नोट्स बनाते चलना। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहां q डज नॉट शून्य ना हो। जैसे फिर से हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां q डज नॉट शून्य न हो। जैसे 2/3, 9/5, 3/1, 4/5, ये सब आपकी क्या है? परिमेय संख्या है इत्यादि। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा परिमेय संख्या का। अगला हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नोट करते चलिए, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में न लिख सकें तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, क्या है? पाई, इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, -√3, √5 इत्यादि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में ना लिख सके तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, -√3, √5, -√5 भी हो सकता है।
-√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। चैप्टर के क्या नाम है? संख्या और संख्या पद्धति। आप लोग को पता होगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि गणित के पिता कौन है। क्या है? गणित के पिता कौन है, मतलब गणित के आविष्कार किसने किया, गणित की खोज किसने किया। गणित के पिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणित के पिता कौन है? गणित के पिता आर्किमिडीज हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने किया? शून्य की खोज किसने किया? शून्य की खोज किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट वैज्ञानिक ने। किसने किया शून्य की खोज? आर्यभट्ट वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन आता है, 1 से 9 तक की संख्या, 1 से 9 तक संख्याओं की खोज किसने किया? आप लोगों को मालूम तो हो गया कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया। अब क्वेश्चन आता है कि 1 से 9 तक की खोज किसने किया? 1 से 9 तक की खोज किसने किया? 1 से 9 तक की खोज जो है अरब लोगों ने किया। कौन किया? अरब लोगों ने। आपका पार्ट 1 संख्या और संख्या पद्धति वीडियो यहीं पास समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगला वीडियो जरूर मिल सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।